ये कलेजे हैं हरियाणा की माओ के। ये शहीद की माँ का कलेजा है। मत यही सोचो बेटा भी यो भी बेल्ट की ही नौकरी करा है। सलाम है माता जी आपके इस भावना को, इस विचार को। एक बेटा देश पर कुर्बान कर दिया है माँ ने, लेकिन दूसरे बेटे के लिए भी ये नहीं कहा कि नहीं मैं फौज में नहीं भेजूंगी, कह रही कि हाँ मैं भेजूंगी अपने बेटे को। तो ये कलेजे हैं। इसलिए हरियाणा की जो धरती है फौजियों की धरती कहलाती है, सपूतों की धरती कहलाती है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है इन माओं का। जो इन माओं का इतना मजबूत कलेजा है, इसी वजह से इस प्रकार के लाल, इस प्रकार के बेटे फौज में जा पाते हैं और वो देश पर न्यौछावर हो जाते हैं। तो आपको यूं नहीं लगता कि नहीं मैं एक बेटा मेरा चला गया अब मैं नहीं भेजूंगी? ना ना कुछ नहीं लगता, मैं खुश हूँ बेच के भी बेच मेरे के बेटे। खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ। जी। हाँ कोई आम तिरंगा नहीं जो माँ की गोद में रखा हुआ है। यह वह तिरंगा है जिसमें लिपटकर माँ का बहादुर बेटा आया था। यह वह तिरंगा है जिसके लिए हमारे लाल, हमारे देश के लाल, इन माओं के लाल इस तिरंगे के लिए कुर्बान हो जाते हैं। और ये तिरंगा ऐसे ही नसीब में नहीं होता। जिस किसी की भी नसीब में ये तिरंगा होता है, ये भी सच्चाई, वो किस्मत वाला होता है। हाँ ही करना था, मैं फोन नहीं करेगा भाई मन नींद नहीं आओगी। अच्छा। हाँ एक बार तो तू जरूर फोन करया कर श्याम ने, मम्मी मैं सोम हूँ। तो श्याम ने तो डेली थी उसकी बात करनी। अच्छा। एक दो बार दिन में भी कर देता, मैं भी कर देती उसका दौरा। अभी कितने दिन पहले आपकी बात हुई थी? 13 तारीख को रात ने तो हुई थी 10 बजे। 10 बजे? हाँ 14 ने सुबेरे हुई थी 8 बजे से। अच्छा। तो फिर मैं पूछू थी छुट्टी कदा होगा, बोले छुट्टी मैं 15 मई दूर आऊंगा। अच्छा। सारे देश की माएँ आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? तो मैं तो ये कहना चाहूँ सारी अपनी बेटा ने फौज में ही भेजो। भेजो, सही बात है। अगर हम नहीं भेजेंगे तो रक्षा कौन करेगा? और अभी जो हालात चले पीछे भारत पाकिस्तान के, बहुत ज्यादा ही डर तो लगा था जब भी, फिर इलाज तो कौन इस बात का जी। पापा गम में चलेंगे अड़े की करेंगे, बोले ना मम्मी गम में जाए पास फिर पढ़िया नहीं जाओगा मेरे पास। मैं अड़ जींद रह गया पापा पढ़ लूंगा मैं, तो मैं तवड़ा नौकरी लग जाऊंगा। वो 12वीं करी थी उसने 2018 में, मई में रिजल्ट आया था। और अल्लाह अपने 19 में तो हो ही गया था, 19 साल 3 महीना उसकी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो हो गया था पैर अब खड़ा, तो मेरा भी नहीं होगी भाई आज बेटा हो गया कामयाब। कामयाब। 7 करोड़ के पास गौशाला घर ही आवे थे सब्जी लेके। अच्छा। शाम ने 6 बजे की बात है। जी जी। हाँ बाइक पे थे? हाँ बाइक पर थे। अच्छा। 10 मिनट पहले तो मेरी बातें हुई थी, उन्होंने अभी सब्जी ले आनी है कि मैं ले आई आंदे। अच्छा। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, सचिन रोहिल जो कि वायुसेना में कार्यरत था, और सचिन के बारे में जितना हमने सुना है बहुत बहादुर था और देश सेवा के प्रति उसके अंदर एक जुनून की भावना थी। तेजपुर आसाम के अंदर उनकी ड्यूटी थी और वहां पर एक नदी है, उसके अंदर कोई सिविलियन डूब रहा था और इंसान का परम कर्तव्य बनता है किसी की सहायता करना। इसी बात को सोचकर सचिन रोहिल ने नदी में छलांग लगा दी। कोई जान ना पहचान, सिर्फ एक इंसानियत की जान पहचान कि भी कैसे ही करके मैं इनकी जान बचाऊं। और वहां गहरी नदी थी, भाव बहुत तेज था और कई बार हम छलांग तो लगा देते हैं, हमें पता नहीं होता कि नीचे पत्थर है क्या है। किसी कारणवश उनका सिर पत्थर के टकरा या कहीं पर उनको चोट लगी, जिस वजह से वह खुद भी भगवान को प्यारे हो गए और जिनको वो बचाने के लिए गए थे वह भी नहीं बच पाए। मेरे साथ शहीद की माँ कमलेश रोहिल जी जुड़े हुए हैं, उनके छोटे भाई हैं सागर रोहिल जी। सारी बात हम इनसे जानेंगे। माता जी प्रणाम। अब बेटी कहाँ की हैं? मैं जगान की। जगान गांव की हैं। हाँ देखिए साथियों, वैसे माँ के लिए बहुत भारी पल हैं और जब जवान बेटा पाल पोस कर बड़ा किया। दूसरी बात 2014 में जो कमलेश के पति जी थे उनका भी स्वर्गवास हो गया था और अकेली माँ के लिए बच्चे पालना, उनको लायक बनाना, और भगवान की दया से वह दिन भी आ गया, वह वायुसेना में नौकरी भी लग गया, सारी चीज़ें हो गई और फिर एक ऐसा झटका लग गया। तो माँ के लिए आप समझ सकते हो कि कितने भारी पल हैं, लेकिन फिर भी सारी जिम्मेवारियां तो निभानी पड़ेंगी। तो माता जी मतलब कौन से स्कूल में पढ़ता था वो?
10वीं लग तो अरुण स्कूल में पढ़ा कॉलोनी में ही। अच्छा जी, और 2 साल फिर इंडस में करी 11वीं 12वीं। 11वीं 12वीं। हाँ तो आपको कब लगा भाई इसको सेना में जाने की ललक है, जज्बा जुनून, जाएगा सेना में? ये शुरू तक कहा करता मम्मी मैं सरकारी नौकरी लागूंगा, सरकारी नौकरी लागूंगा। अच्छा फिर इसने पहले पुलिस का पेपर क्लियर कराया, 12वीं कर दे। जी। फिर लोको पायलट के करे 2 पेपर। फिर चौथी बार इसने एयरफोर्स का कराया। अच्छा। तो पहले में तो रह गया था यो, हम्म। अप्रैल वाले सितंबर वाला में इसका सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। हाँ तो फिर उस वक्त तो घर पे बहुत सारी खुशियां हुई, रिश्तेदारियों में, घर पे सबको भी बेटा नौकरी लग हाँ गई। ना, बहुत खुशी हुई थी। क्योंकि आप पे पहले बहुत बड़ा दुख हुआ, 2014 में आपके पति चले गए थे, और उसके बाद एकाएक खुशियां हाँ आई। बहुत बड़ी खुशी आई थी। जी जी। आपके जो पति थे उनका क्या नाम? सुरेश। सुरेश जी। हम्म। तो सुरेश जी का स्वर्गवास कैसे हुआ था? वो एक्सीडेंट हो गए थे। एक्सीडेंट हो गया 2014 में? हाँ 2014 में। अच्छा, कहाँ पर? वो रोहतक रोड के पास गौशाला घर है, आवे थे सब्जी लेके। अच्छा शाम 6 बजे सी की बात है। जी जी। हाँ बाइक पे थे? हाँ बाइक पर थे। अच्छा 10 मिनट पहले तो मेरी बातें हुई थी उनके, अभी सब्जी ले आनी है कि मैं ले आई हूँ आंदे। अच्छा, फोन पे? हाँ फोन पे। अच्छा। तो आपका गांव तो वैसे भिवानी रोइला है। हाँ फिर भिवानी जींद रोइला। में आपका रहना कैसे हुआ? जिन में इसका पापा ने काम कर लिया था, अच्छा फिर वो हमने ले आई थी जी जी। 2 बिन्ना पाछे। जब फिर ये छोटे छोटे थे तो मैं कहा था भाई हमारा जी नहीं लागेगा। बोले 15-20 दिन रह के देखा जी लागा तो रह जी, नहीं फिर उल्टी छोड़ जावा। अच्छा फिर हमारा मन लग गया, हमारा ही रहने लग गए। अच्छा। तो जो आपके जेठ हैं, देवर हैं, वो कितने भाई हैं? मेरे देवर हैं 2 हैं। 2 हैं। वो दोनों गांव में रहते हैं? ना एक इंदौर रवा बीच वाला, अच्छा, छोटा गांव में रवा। छोटा गांव में रहते हैं। इंदौर वाले वहाँ पे नौकरी करते हैं? ना कंपनी की गाड़ी है उनका, नहीं आरसी की। अच्छा। तो कितनी जमीन है आपके पास खेती बाड़ी की? खेती बाड़ी की तो 7 किले हैं गम में। 7 के तीनों भाइयों के? हाँ बस 7 किले। आपके जो पति हैं उनके तीनों भाइयों में 7 किले हाँ हैं। 7 किले। तो देख सकते हैं आप, छोटा सा किसान परिवार है, और छोटे से किसान परिवार के लिए अगर उसको सेना की नौकरी मिल गई थी बेटे को, बहुत बड़ी बात थी साथियों। और कहीं न कहीं जिस प्रकार से परिवार में एक सुरेश जी के जाने का गम था, तो उस खुशी ने उस गम को भुला दिया था। तो ये फिर कौन से साल में नौकरी लगा जी? ये 1 जनवरी 2020 की ज्वाइनिंग थी। अच्छा। हाँ 2019 तक गया था घर आता है, 28 दिसंबर ने दिल्ली बुला रखा था। अच्छा। तो 28 दिसंबर में घर तक चला गया था। फिर 1 जनवरी की इसकी ज्वाइनिंग होगी, नलिया पोस्टिंग आई इसकी ट्रेनिंग की। अच्छा। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में? हाँ नालिया? हाँ नलिया आई थी इसकी सर होगी। हाँ अच्छा। फिर इसने 9 महीना ट्रेनिंग करी और फिर इसकी 2 साल बरेली रही। बरेली? हाँ अच्छा। फिर 2 साल बरेली करी इसने, फिर 6 महीना की इसकी कोई और ट्रेनिंग थी, वह फिर इसने बेंगलोर करी। बेंगलोर? हाँ अच्छा। फिर बेंगलोर तय 6 महीना करके फिर इसकी तेजपुर आ गई थी आसाम में। अच्छा। तो ये तो तेजपुर में फिर कितने दिन से था? तेजपुर में ये था 2 साल 4 महीने हो गए थी अप्रैल में इसमें। अच्छा। तो अब तो फिर इस तरफ बदली होने वाली थी उसकी? नहीं 5 साल की पोस्टिंग थी। 5 साल की पोस्टिंग थी? हाँ 5 साल। तो आपकी फोन पे लगातार बात होती थी? फोन पर तो दिन में 2 बार भी हो जाती, रात ने तो उसने पक्का करना ही करना था, मैं फोन नहीं करेगा भाई मन नींद नहीं आओगी। अच्छा। हाँ 1 बार तो तू जरूर फोन कराया कर, श्याम ने मम्मी मैं सोऊं हूँ। तो श्याम ने तो डेली थी उसकी बात करनी। अच्छा। 1-2 बार दिन में भी कर देता, मैं भी कर लेती उसका दौरा। अभी कितने दिन पहले आपकी बात हुई थी? 13 तारीख को रात ने तो हुई थी 10 बजे। 10 बजे? हाँ 14 ने सवेरे हुई थी 8 बजे से। अच्छा। तो फिर मैं पूछू थी छुट्टी कदा होगा, बोले छुट्टी मैं 15 मई दूर आऊँगा। अच्छा। 15 मई के लिए बोला? हाँ 15 मई 15 आसपास आ जाऊंगा मैं। उसकी बात हो गई होगी वहाँ पे फौज में? हाँ। अच्छा। 20 साल की तो छुट्टी आया ही कौन था वो। छुट्टी पड़ी थी उसकी सारी? 1 महीना खतरा आगरा आ रहा था वो। 2 फरवरी में आया था आगरा। फिर उसे मैं तो 10 दिन की छुट्टी लेके आ गया था। 19 मार्च में आया था रात में। अच्छा। हाँ अभी सारी छुट्टी पड़ी थी? अनु का तो मम्मी 20 साल की था, बोले ये मैं 35 दिन की छुट्टी लेके आऊँगा। मैं ठीक है भाई 35 दिन की लेके आ जी। तो फिर जैसे ये घटना घटी तो सबसे पहले खबर किसको मिली? फिर मेरे पास आपके पास फोन है? तो सागर जी हैं, छोटे भाई हैं उनके, सागर से पूछे। आपके पास फोन आया सागर? हाँ मेरे पास शाम को आया था 5 वारंट अफसर का। अच्छा। तो क्या बोले वो?
भाई वो सचिन के उधर पोस्टिंग उधर थे, वो वहाँ से कोई दुर्घटना हो गई है, मतलब इस टाइप की। तो अच्छा। उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे। अच्छा, उन्होंने एक बार में पूरी बात बता दी? नहीं, बाद में वो बोले अभी हम सर्चिंग कर रहे हैं भाई, ढूंढ रहे हैं, मतलब ठीक हो, मतलब ऐसे कुछ नहीं बताया। के अंदर गिर गए हैं? नहीं ऐसे नहीं, वो बोले भाई वो बचा रहा था, उसको बचाने के चक्कर में मतलब मैं दोनों आगे बह गए भागे। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद फिर वो बोल रहे थे भाई हम कॉल कर देंगे। फिर अगले दिन मैं सुबह वहाँ चला गया था शाम, फ्लाइट से टिकट बुक की मैंने, फिर मैं चला गया था उधर। हाँ, तो उधर जाके फिर सारी बात जो हुई वो आप बताई। वहीं चले गए? हाँ मैं वहाँ चला गया। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद फिर कितने टाइम बाद उनका पार्थिव शरीर मिल गया था? उनका अगले दिन मिला था, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अगले दिन? हाँ, 17 को फिर मैं गांव में पहुंचा था। अच्छा, 17 अप्रैल को। कौन कौन गए थे आप यहाँ से? मैं और एक मेरे अंकल हैं यहाँ पड़ोस में। अच्छा, मैं आप दो लोग गए थे? 2 लोग। बाई एयर? हाँ भाई एयर का। बाई एयर। हाँ। अच्छा, तो फिर आने जाने का जो प्रबंध इंतजाम सरकार ने किया? नहीं वो तो एक बार हमने खुद ही किया था, बाकी जी। बाद में। बाद में सरकार पे कर देगा? हाँ, अच्छा, वो स्टार्ट। तो फिर आपकी जो बात हुई सरकार के आदमियों से और कोई, हाँ, तो सरकारी नौकरी की कोई सहायता वहायता? वो तो अभी जो एक बार डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद, इंक्वायरी होने के बाद, फिर उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। तो आपका और उनका कितना फासला था? वो क्लास? मैं वो 12th में था, मैं 10th में था। 10th में था, 2 क्लास आगे थे 2 आपसे? क्लास आगे से। अच्छा, तो आपको मतलब वो अपनी भावनाएं बताते थे कि हाँ, मैं फौज में जाऊंगा? हाँ, वो बताते थे, मतलब वो भाई पुलिस की भी ट्राई की थी, पुलिस में रह गया था, फिर बोले फौज की मिल जाएगी, फौज में गया था एयरफोर्स में। मैंने भी आर्मी की तैयारी की थी 2 साल। अच्छा, हाँ, तो फिर उसके बाद वो बोला भाई तू आर्मी की रहने दे, कुछ और कर लिया। अब आर्मी में मैं लग गया। लग गया। अब सिविल नौकरी की तैयारी हाँ, कर लो, सिविल की। ताकि वे माँ के पास भी एक हाँ, रहे, माँ के पास। माँ को सहारा मिलता रहे। सही बात है, सही सोच है। तो इतना टाइम हो गया था उनकी पूरी जॉब को? उनकी पूरी जॉब को हो गए थे 5 साल और 5 महीने। 5 महीने। समथिंग हो गया। अच्छा, हाँ, तो एयरफोर्स के कौन से उसमें थे वो 11 एयर विंग में थे। 11 एयर विंग में? हाँ, 11 एयर तेजपुर। तो वहाँ से फिर कौन कौन अधिकारी आए थे? वहाँ से वारंट अफसर आए थे, और जो एक सिरसा से आए थे, टीम आई। सिरसा से आए थे? हाँ, तेजपुर से वारंट अफसर आए। तो आप अब क्या चाहते हो, सरकार से क्या चाहते हो आप? हम जो सरकार मतलब भाई जैसी भी ठीक लगे, एयरफोर्स है, मम्मी की जो पेंशन है वही बस कानून के दायरे में जो कानून भी, के दायरे में जो क्योंकि अभी देखो उनकी वाइफ तो है नहीं, हाँ, तो उनकी डिपेंडेंट आपकी मम्मी जी है। हाँ, तो जो आपकी मम्मी जी को मतलब सहयोग सहायता जो सरकार की है वो मिलनी चाहिए, वो तो प्रावधान है, उसके हिसाब से होगा सारा। प्रावधान के हिसाब से। तो अगर आपको एयरफोर्स नौकरी ऑफर करेगी तो उसके लिए आपका विचार है? हाँ, अगर करेगी तो मैं मतलब कोशिश करेंगे भाई कहीं। हाँ, ना मैं भेजूंगी जरूर, जी करेंगे तो। जाना। साथियों, क्या कहा जी आपने, आप भेजोगे? हाँ मैं जरूर भेजूंगी। ये कलेजे हैं हरियाणा की माओं के, ये शहीद की माँ का कलेजा है। मैं तो यही सोचूं बेटा भी, यो भी बेल्ट की ही नौकरी कराए। सलाम है माता जी आपके इस भावना को, इस विचार को। एक बेटा देश पर कुर्बान कर दिया है माँ ने, लेकिन दूसरे बेटे के लिए भी ये नहीं कहा कि नहीं मैं फौज में नहीं भेजूंगी, कह रही कि हाँ मैं भेजूंगी अपने बेटे को। तो ये कलेजे हैं, इसलिए हरियाणा की जो धरती है फौजियों की धरती कहलाती है, सपूतों की धरती कहलाती है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है इन माओं का, जो इन माओं का इतना मजबूत कलेजा है, इसी वजह से इस प्रकार के लाल, इस प्रकार के बेटे फौज में जा पाते हैं और वो देश पर न्यौछावर हो जाते हैं। तो आपको यूं नहीं लगता कि नहीं मैं एक बेटा मेरा चला गया, अब मैं नहीं भेजूंगी? ना ना, कुछ नहीं लगता, मैं खुश हूँ बेच के भी, बेच मेरे के खुश बेटे। हो? हाँ मैं खुश हूँ। जी, हाँ मतलब सबसे बड़ी देश आप भारत माता को मानते हैं? हाँ। आप पैदा करने वाली हैं और भारत माता सबकी माता है। उसका सचिन का कमांडो में हो गया था, मैं जब उसने नाटकी भाई कमांडो की कौन करनी था। अच्छा, कमांडो में हो गया हाँ था? कमांडो में 3 महीने ट्रेनिंग करी उसने, मन ने ही छुटवा दी थी। अच्छा। मैं ना सचिन या कमांडो ही ना करे, मेरा पसंद कौन। फिर उसने छोड़ दी थी। अच्छा, एयरफोर्स में आप खुश थे? हाँ मैं एयरफोर्स में खुश थी। अच्छा, और अब अगर सागर भी जाना चाहे तो आप हाँ मैं खुशी भेजूंगी, जमा खुशी खुशी भेजूंगी। खुशी भेजोगे आप? जमा पक्का। आप भी कभी उनके साथ गए जब बाहर पोस्टिंग थी उनकी गुजरात ना वगैरह? बार तो मैं कौन गई उनके साथ। अच्छा, बोलता था कि माँ आप आ जाओ? हाँ कब तो था, मम्मी चाली आ रहा था छुट्टी का, तब तक रहे। मेरे दोस्त की माँ भी यारी, मैं करना भाई मेरा जी कौन लगा है। क्यों, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है वैसे तेजपुर? हाँ
और उधर वो गुजरात में था, वहां पर भी वो तो चलो सिविल एरिया है सारा का सारा। जब तो उसकी ट्रेनिंग थी नौबिना की, जब तो ट्रेनिंग कौन थी? गया उसने, हाँ अच्छा, जब तो ट्रेनिंग पे ही गया था वो नड़िया। बरेली में था जब बोला। हाँ जब भी कया करता मम्मी चाल बस, मन बाहर जाना थोड़ा सा पसंद सा ही कौन था, भी बाहर कौन लिखड़ा जा मेरे पास। जी जी जी। और 2014 में जब सुरेश जी चले गए थे तो उसके बाद ये कौन सी क्लास में थे? सचिन तो 9वीं क्लास में था और ये सागर 7वीं क्लास में था। अच्छा, हाँ तो उस वक्त भी एक तरह से आपके आगे आंखों के आगे अंधेरा छा गया होगा, अब मैं कैसे बच्चों को पालूंगी, क्या करूंगी? उस धरती आसमान एक हो रहा था, अभी कहानी बिगड़ तो गई, शुरू करता होगी। हम्म। फिर परिवार ने हौसला दिया। हाँ परिवार ने भी, बच्चे भी बोले मम्मी पढ़ लेंगे, हम कोशिश करांगे, नौकरी लगांगे। सचिन ने ज्यादा सहयोग दिया मेरा। सहयोग दिया, बड़ा भी था वो, हाँ आपकी भावनाएं समझता था वो। मैं कहूँ थी भाई आप गम में चलेंगे अड़े की करांगे, इन्हें बोले ना मम्मी गम में जाए पास फिर पढ़िया नहीं जाओगा मेरे पास, मैं अड़े जींद रह गया आप पढ़ लूंगा मैं, तो मैं तबड़ा नौकरी लग जाऊंगा। वो बोले 12वीं करी थी उसने 2018 में, मई में रिजल्ट आया था और अल्लाह अपने 19 में तो हो ही गया था, 19 साल 3 महीना में उसकी ज्वाइनिंग हो गई थी, तो हो गया था पैर अब खड़ा। तो मेरा भी नहीं होगी भाई, आज बेटा हो गया कामयाब। कामयाब हो गया है। तो अभी तो शादी की बात भी चल रही होगी। शादी की तो मैं सुना कमा थे 2 साल हो गए, कहने यार ले लिया, इब्बे नहीं मम्मी, इब्बे नहीं मम्मी, मैं बताऊंगा जब लेना है। वो पहला इसकी सोचा था अभी यो कामयाब हो जाए ना छोटे वाला, तो पर बोले दोनों भाइयों की इकट्ठे दोनों हो गए। इकट्ठी ही कर लेंगे, बोले एक खर्चे में काम चल एक गया। खर्चा में काम चल। अच्छी सोच थी। तो रिश्ते वाले तो खूब आते होंगे। हाँ रिश्ते वाले तो बहुत आया करते हैं। और रिश्तेदार भी दबाव डालते होंगे, कर दो जी, हाँ कर दो डाल जी। थे। पर वही है कि जैसे बच्चे चाहते हैं वैसा ही करना पड़ता है। हाँ फिर बोले मम्मी या साल हो रुक जाइए, अगर नवंबर दिसंबर में कर देंगे आप, अच्छा। इसका बनो चाहे ना बनो, तो ये और प्राइवेट कर देगा, फिर अपन नवंबर दिसंबर में कर देंगे। ठीक है भाई। सारे देश की माएँ आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? तो मैं तो ये कहना चाहूँ सारी अपनी बेटा ने फौज में ही भेजो। भेजो, सही बात है। अगर हम नहीं भेजेंगे तो रक्षा कौन करेगा? और अभी जो हालात चले पीछे भारत पाकिस्तान के, बहुत ज्यादा ही डर तो लगा था जब भी, फिर इलाज तो कौन इस बात का, जी, जी, करनी चाहिए सेवा तो देश की। जी जी। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन हाँ। करेगा? जी बिल्कुल ठीक बात है। यह वह तिरंगा है जिसके लिए हमारे लाल, हमारे देश के लाल, इन माओं के लाल इस तिरंगे के लिए कुर्बान हो जाते हैं। और ये तिरंगा ऐसे ही नसीब में नहीं होता, जिस किसी की भी नसीब में ये तिरंगा होता है, ये भी सच्चाई, वो किस्मत वाला होता है। जाना सब ने है, हमने भी जाना है, कड़वा सच है ये, सब चले जाएंगे, परंतु ये तिरंगा किसी किसी को नसीब होता है। ये कैप है बहादुर जवान की, एयरफोर्स की, और ये तिरंगा माँ की गोद में रखा हुआ है। और माँ की विचारधारा आपने सुनी, माँ के जो ठोस इरादे हैं वो सुने आपने। माँ का यही कहना है, एक पुत्र मेरा सेना में था और देश पर कुर्बान हो गया, और मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है, दूसरे पुत्र को भी मैं फौज में भेजना चाहती हूँ। सुनिए आप, ये कहने सुनने में आपको जरा सी ये बात लगती होगी, इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और सलाम करते हैं हम इस माँ को जो इतना बड़ा कलेजा है इस माँ का। तो जब ये पहली बार आपको ये तिरंगा दिया गया माता जी, आपको आपकी गोद में ये तिरंगा, भाई कुछ भी विचार कौन थे, उस धरती टाइम- आसमान एक हो रहा था, उस टाइम तो आप शून्य में चले गए थे, कोड़ी टिक्के लगा रखे, मन कुछ पता ही कौन था। पता ही नहीं था जी। तो जब बात में आपको थोड़ा सा होश संभाला आपने, भाई मन तो कुछ समझ में नहीं आ रही समझ बात। में नहीं आई, एकाएक इस प्रकार की मतलब वज्रपात हो गया, सब आदमी हाव भाव भूल जाता है। धोखा दे गया बस बेटा, हम्म, मैं सोचूं जी। धोखा तो नहीं कहेंगे माता जी, क्योंकि देखिए एक बात पे आप गर्व कर सकते हैं, आपके बेटे ने किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान दी है। लोग भाग जाते हैं इस तरह की सिचुएशन में, कोई नहीं अपनी जान को जोखिम में डालता, और एक बहादुर काम किया है सचिन रोहिल ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, ये तिरंगा आप देख सकते हैं, ये बहादुर की कैप है, और बिल्कुल माँ के जो इरादे हैं बिल्कुल अटल हैं। और एक भी ऐसी लाइन नहीं बोली माँ ने का प्रमाण हो जिससे ये कहे कि नहीं ही नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगी। ये बहुत ही पहली बार मैंने इस प्रकार की कोई माँ मिली है, इतने जज्बात वाली, इतने जुनून वाली, इतने उच्च विचार वाली,
और जो कहती है कि ठीक है मैंने जन्म दिया पर वो भारत माँ का भी बेटा था और भारत माँ पर कुर्बान हो गया। तो सरकार से या सेना के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे मैं कुछ कहना चाहूँगी? उनसे तो मेरी बात बूत तो नहीं हुई भाई। मतलब इस माध्यम से आप ये बात सब तक जाएगी आपकी। अच्छा, हाँ, क्या कहना चाहोगे आप उनको? बस मत नहीं चाहूँ, हमने कुछ नहीं चंदा, बेटा ने इसने नौकरी में दे दो, नौकरी दे दो, चाहे एयरफोर्स में भी दे दो, चाहे भाई फौज में दे दो। फौज में दे दो, किसी चीज में दे दो। तो सिर्फ माँ का यही कहना है कि इतनी सी गुजारिश है, सागर को भी सेना में भेज दो। सरकार से जो भी नॉर्म के हिसाब से कानून के दायरे में जो भी परिवार की मदद बनती है, जो एक परिवार का हक बनता है, वो हक सरकार इनको दे। तो साथियों, हमने बात की एक बहादुर माँ से, और मैं भी माँ के चरण नमन करना चाहता हूँ, चरण स्पर्श करना चाहता हूँ कि जो माँ का इतना बड़ा हौसला है, इतने अच्छे विचार हैं, इतना बड़ा जिगरा है, बहुत बड़ा दिल है माँ का। साथियों, आप लोगों को माँ की जो बातें हैं, जो सागर से हमने बात की और हमने आपका जो पूरी जीवनी बताई सचिन की, आपके क्या विचार, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।